हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। आज हम लोग फिर से वापस है एक नए एपिसोड के ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड सीरीज के। अम, और आज जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एथिस्ट नास्तिक लोगों का खंडन किया और उनके सोच का खंडन किया। अ, और जैसा मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं एग्नोस्टिक लोगों का खंडन करूंगा, और वो लोग जो लोग किसी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो एग्नोस्टिक मतलब ऐसे लोग जो लोग थोड़े कंफ्यूज है भगवान है या नहीं, पर वो लोग तो इतना श्योर है कि इंसान कभी भगवान का कांटेक्ट नहीं हो सकता। मतलब भगवान है भी तो भगवान ने ईश्वर बना के छोड़ दिया, और इंसान मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है कि वो मतलब भगवान से मिल भी पाए अगर है तो। और दूसरा एक तरह का मायावाद है, वो ये है कि मतलब चलिए कितने लोग ये मानते भी है कि ईश्वर है और उसको जाना जा सकता है, पर वो बोलते हैं कि यार ईश्वर को जानने के लिए आपको कोई भी एक्सिस्टिंग रिलीजन अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने मन से ही भगवान से जुड़ के और मतलब पहुंच सकते हैं। इन दोनों बातों का खंडन करूंगा, पर मोस्टली आज मेरा फोकस ये है कि स्क्रिप्चर्स की क्या जरूरत है और ये गुरु परंपरा की क्या जरूरत है। मतलब ये जो वेद की क्या जरूरत है, मतलब ये जो इतने सारे शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, इनकी क्या जरूरत है। मतलब क्या हम लोग खुद से भगवान को नहीं जान सकते क्या? इस चीज का खंडन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब वही फर्जी गुरु सब है, ओशो, जिद्दो कृष्ण मूर्ति, आचार्य प्रशांत। अब ये सब लोग आके बोलते हैं कि यार आपको तो कोई बुक का जरूरत नहीं है। क्या कोई ट्रुथ कोई स्क्रिप्चर में लिखा हो सकता है कि सारे के सारी चीज लोगों ने ही बनाया है? असली में कुछ ट्रुथ नहीं है। इस एग्जैक्ट आइडियोलॉजी का खंडन इसलिए देखिए मैंने ये दो जोकर का फोटो बनाया है। ये मतलब सारे मायावादी और सारे एग्नोस्टिक्स का ये है। इसमें वही यूपीएससी के मास्टर लोग भी आते हैं, विकास दिव्यकृति है एक। वो भी मतलब वही बोले ना, पढ़ाना लिखाना तो ये लोग को है नहीं, लाइफ के फेलियर है ये लोग। और होता है ना, अल्टीमेटली अपना आइडियोलॉजी पुश करते हैं वैसे फेक नैरेटिव्स डाल के। तो आज शुरू करने से पहले, जैसे पिछले स्टोरी में मैंने हिरण्यकश्यप की स्टोरी सुनाई थी जो भगवान को नहीं मानता था, आज मैं मधु और कैटब की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये जो दो जोकर दिख रहे हैं ना, ये मधु और कैटब ही है एक तरह से। तो मधु कैटब कौन है? अ, एक बार जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तो मधु कैटब नाम के दो राक्षस थे जिन लोगों ने वेद को चुरा लिया ब्रह्मा जी से। और होता है ना, क्योंकि भाई वेद तो अल्टीमेट नॉलेज है, उसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि भगवान और हमारा क्या रिश्ता है, भगवान की हम लोग पूजा कैसे करें, भगवान कहाँ है, कैसे मिलेंगे, कैसे दिखते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो वेद में है। और ये लोग ये वेद चोरी कर दिए। तब भगवान विष्णु मत्स्य के अवतार में आए और इन दोनों फ्रॉडस्टर, मायावादी, एग्नोस्टिक, एथिस्ट लोगों का खत्म किया, दोनों को खत्म किया। तो आज यही मधु कैटब का एक्सपोज करना है इन लोगों को, जो लोग ये मानते हैं कि हमें किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र, किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग आत्मज्ञानी पहले से ही जन्म लिए हैं। और हाँ, इसमें एक और बात भी है कि भाई बोले ना, मायावाद कितना गहरा संबंध है। मतलब अद्वैत को इतना गलत तरीके से यूज करते हैं मायावादी, हम बता नहीं सकते। एक कौन सा सूक्त है हम भूल गए, सूक्त नहीं है, आई थिंक वो निर्वाण षटकम है। तो निर्वाण षटकम में है कि न वेदा न मंत्र न यज्ञो न तीर्थो, कि मैं इन सब में से कुछ नहीं हूँ। तो भाई इसका मतलब हमको ना वेद की जरूरत है, न यज्ञ की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न तीर्थ की जरूरत है। हम एकदम क्या क्या कहते थे, शिवानंद, क्या, कुछ रूपम शिवोहम शिवोहम भाई। मतलब मायावाद, इसलिए इन लोगों को मायावादी कहते हैं भाई। अच्छा पहले एक बात बताइए कि ये जो लिखा गया है इसका कंटेक्स्ट क्या है? जब आदि शंकराचार्य ये लिखे तो क्या बोले कि ये सब छोड़ दो? अगर ऐसा हो तो क्यों ब्रह्म सूत्र में भाष्य लिखो, क्यों गीता में भाष्य लिख लिख रहे हैं?
होता है ना, वो क्यों ये कहते हैं वेदांत बता रहे हैं वेद के ऊपर? अगर न वेदा न मंत्रा न यज्ञ न तीर्थ, क्या है ये सब फिर? इसी इसी को कहते हैं मायावाद, दिस एक्सैक्ट प्रॉब्लम, कि आप पहले से ही भगवान हो गए हो और आपको इसमें कोई चीज का जरूरत नहीं है। तो मतलब दिस इज द मेनिया, मतलब ऑफ दीज पीपल। और यही बोले ना, एग्जैक्टली सारे के सारे ऐसे ही माइंडसेट वाले हैं, और अपने आप को भगवान बोलेंगे, अपने शिष्यों को बोलेंगे हम भगवान है, और वही अपने मन से जो मन को करते हैं, क्योंकि शास्त्र का आदेश तो मानना नहीं है, अपना आदेश मानना है। चलिए, नेक्स्ट, अब आज वही मधु कैटअप इस गैंग का खंडन किया जाए। तो श्री हरि का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ डिवाइन रेवलेशन। जैसा मैंने बताया था कि ये जो वेद शास्त्र है, ये किसी इंसान ने बैठ के नहीं लिखे अपने मन से, कि भाई बैठा हुआ था, टाइम वाइम कुछ नहीं मिला तो बैठ के लिखना स्टार्ट किया, नहीं। बहुत ही कड़ी तपस्या और साधना से कुछ लोगों ने अपने अंदर जाके देखा, और उनको ये वेद मिला। देन, क्योंकि ये डिवाइन विशन है भगवान का, जो मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस एपिसोड्स में भी, कि कैसे वेद एक डिवाइन विशन है, जो हम लोग को मिला हुआ है। अब जो लोग बोलते हैं कि उन्हें स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं, या मतलब उसके वो ऊपर है, प्लीज बताइए आपको डिवाइन रेवलेशन कैसे मिलेगा, आपको क्या नॉलेज है कि मतलब आएगा या नहीं। जो लोग पहले, तो वो लोग चलो लाखों साल तक तपस्या की, इतना कोलेट हुआ, कोलेट होके वेद बने, कुछ चीजें याद रहे, उससे सारी स्मृतियां बनी, पुराण बने। आपका एक्सिस्टिंग नॉलेज बेस क्या है? मतलब, एंड द पॉइंट इज, मतलब द आयरनी ऑफ ऑल दिस पीपल, जो लोग बोलते हैं स्क्रिप्चर्स का जरूरत नहीं, वो लोग खुद एक से एक भाष्य किए हुए स्क्रिप्चर के ऊपर। ओसो बोलते हैं स्क्रिप्चर का जरूरत नहीं, खुद उनका सीधी से अष्टावक्र गीता को मैनिपुलेट करते हुए। आचार्य प्रसाद बोलते हैं कोई स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है, और खुद सेशन चलाते हैं गीता के ऊपर। तो दिखता है कि मतलब अगर आपको स्क्रिप्चर की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों स्क्रिप्चर मानते हो? और एक और आइडियोलॉजी इससे रिलेटेड, क्या हम स्क्रिप्चर तो मानते हैं, पर उतना ही मानते हैं जहां तक हमको सूट करता है। मतलब स्क्रिप्चर तो मानेंगे, पर जहां हमको थोड़ा भी मेरे लिबरल वैल्यू, मेरे रैशनल माइंड से उल्टा फुल्टा लग गया, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बोलते यार ये तो पुराना है, इसमें कुछ भी लिखा होता है, यार ये तो ऐसे प्रक्षिप्त है, ये गलत है। फिर एक से एक वही प्रोपागेंडा को सूट करने के लिए शास्त्रों को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, ताकि जो डिवाइन रेवलेशन आया ऋषियों को, वो कंटिन्यू रहे आज तक, कलयुग में 2025 एडी। इसलिए, ताकि वही लोग अपने मनमानी से कुछ भी सोच के उसको धर्म ना बनाए, और ये जो ट्रेडिशन है वो चलता रहे, ताकि ये प्रिसर्व हो, ये जो रेवलेशन हो हम लोग को हुआ है। और ये अक्रॉस कल्चर्स होता है, जिनको जहां रेवलेशन मिले उनको प्रिसर्व किए। नाउ, नेक्स्ट पॉइंट, मोरल एंड एथिकल गाइडेंस। आई थिंक पिछले सेक्शन में मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। द पॉइंट बीइंग कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अगर वर्ल्ड में कुछ है, तो वो कहाँ से आता है? पहले मैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का प्रेमाइज बताता हूँ। सबसे कॉमन एग्जांपल है मीट ईटिंग। आज हजारों, आप देखोगे इंटरनेट पे, सोचो मीट वर्सेस नॉट मीट, वीगन वर्सेस ये, आप हजारों ऐसे डिबेट्स देखोगे। कोई बोल रहा है कि यार लाइफ तो लाइफ से ही आता है, तो कोई भी लाइफ तो मार ही सकते हैं हम लोग। फिर बोलते हैं यार प्लांट्स को भी तो लाइफ है, उनको हम लोग कैसे मारे? फिर और एक्सटेंडेड कर करके बताने लगते हैं कि यार ऐसे तो एक पेड़ उगाने में तो 200-300 कीटाणु मर जाते हैं। तो बोलता है कोई, यार अरे यार ऐसे तो हम रोड पे चल रहे हैं तो ऐसे मर जाते हैं। फिर एक और एग्जांपल आता है कि यार मच्छर भी मार रहे हैं तब भी तो है। तो आप ये देख रहे हो ना, कि जब हम लोग किसी भी चीजों को एक एथिकल और रैशनल पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं, उसका एंड सिर्फ तर्क और वितर्क है। क्योंकि ऑफ कोर्स एक रैशनल लगाने का तो कुछ भी रैशनल लगाया जा सकता है, जैसे ये सारे के सारे मीट ईटर्स लगाते हैं। और सिमिलरली, अगर ये देखा जाए कि मतलब सही और गलत क्या है, ये हजारों चीज में आप देखोगे सोसाइटी बटा हुआ है, कि क्या अबॉर्शन कराना सही है, मतलब क्या पेट के बच्चे को मार देना सही है, इसके ऊपर लोग डिस्कस करते हैं। मतलब क्या आज वुमेन लोग के इस लेवल पे ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है इन नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या ये सही है? मतलब आज वही लड़कियों को भी पसंद आ रहा है कि लिबरल वैल्यूज, और लड़कों को भी पसंद आ रहा है कि यार चलो इंटरटेनमेंट के चक्कर में ये सब चलने दो। आप देखोगे आज वर्ल्ड में इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग इतने, और गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है इन सारे के सारी चीजों में, क्योंकि उनको भारी टैक्स मिलता है इससे। तो उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, मतलब पाप बढ़ने दो, हम लोग का खजाना बढ़ते जा रहा है। इसका गाइडेंस कौन देगा? दो, आप ये रियलाइज करो
कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आज वर्ल्ड में है उसका बेसिस तो धर्म ही है। धर्म ही बोलता है कि सत्य करो, जो दूसरों के साथ नहीं मतलब चाहते हो वो तुम, होता है ना, अपने साथ मतलब जो खुद के साथ चाहते हो वही दूसरों के साथ करो। और ये सारे के सारे जो धर्म के स्तंभ है, जो एक्चुअल लॉ है, उसके बेसिस पे तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिलीजन्स और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं जिसमें लोग स्क्रिप्चर्स को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि भाई बोले ना, जो मॉडर्न एज है जिसका बेसिस है लिबरल वैल्यूज, वो फ्रीडम को इतना ऊपर रखता है कि सही और गलत को भी डिस्कार्ड कर देता है। क्योंकि आप फ्री हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्री हो तो आप पॉर्न बना सकते हो, आप फ्री हो तो आप ड्रग्स भी बेच सकते हो। क्योंकि भाई मतलब इट इज नॉट हार्मिंग, मतलब उनका रेस्पेक्ट किया है कि इसको हार्म तो नहीं कर रहा है ना। अ, आपकी समझने नहीं समझने से हार्म नहीं हो सकता। स्क्रिप्चर ही एक डिसाइडिंग अथॉरिटी है जो बताएगा कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहाँ से आ सकता है। नहीं तो एग्जैक्टली हर आदमी को मोरालिटी तो सब सब्जेक्टिव हो जाएगी। कोई बोलता है कि मीट खाना कैसा ही है, कोई बोलता है मीट खाना गलत है, कोई बोलता है कि अच्छा इस समय ये कर सकते हो, कोई बोलता है यार ये करना तो सही नहीं है। और आज तो भाई आज नॉलेज भी इस तरह से एक्सप्लॉइट होता है कि एक से एक रिसर्च फंडेड आपको एक से एक नई नई बात बता देंगे। सो आप अगर ये सर्च करना चाहते हो, ये एक बहुत मेजर मतलब डिबेट और रैशनल का बात है, जस्ट टू थिंक कि यार वर्ल्ड में जो मतलब अच्छा या बुरा है, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। एंड जस्ट टू टेल यू द आंसर इज कि वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। कुछ चीज करना गलत है और वो बेसिस वही आता है, क्या वो मेरे साथ हो, क्या उनको अच्छा लगेगा, क्या आपका उंगली काट के मीट खाया अच्छा लगेगा, क्या आपके माँ बाप को मर्डर करके उनका मीट खाया अच्छा लगेगा। तो सिमिलरली वो लॉजिक पे मतलब ये भी काम करता है। पर अगेन वही, जहां भी कन्फ्लिक्ट्स है उसका डिसाइड स्क्रिप्चर ही करेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। गीता में लिखा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शास्त्र ही फाइनल कंक्लूडिंग गाइडलाइन है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग स्क्रिप्चर्स नहीं मानते उनको कैसे पता भगवान को क्या चाहिए। गीता में तो लिखा हुआ है पुत्रम सॉरी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परैष्यति, कि जो भी भक्त मुझे फूल, पत्ता, एक लोटा जल, फल ये देता है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि मेरा पूजा कैसे करो। अ, भगवान बोले कि मुझे नमस्कार करो, मेरी वंदना करो, ये इंस्ट्रक्शन मिलता है। हम लोग को अलग अलग पुराणों से पता चलता है कि भगवान के धाम कहाँ है, अलग अलग व्रत क्या है जो हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान और हमारे कनेक्शन का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हर स्क्रिप्चर में। ये तो हिंदू स्क्रिप्चर्स का बात है। सिमिलरली मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी में भी जो स्क्रिप्चर्स है वो लोग एक्सैक्ट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि करना क्या है। पर जब आपके पास स्क्रिप्चर नहीं होंगे, आप क्या करोगे, आपका क्या प्रैक्टिस है। मतलब आप आज आप देख रहे हो ना, मतलब ऐसे लड्डू गोपाल को बनाते हैं, उसको पार्लर लेके जाते हैं, फिर ऐसे लड्डू गोपाल को टॉय बना लिए है। ये क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। अनगाइडेड मतलब होता है ना स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि कोई शास्त्र तो कोई मानता नहीं है, तो आने मुने से जिसको जो भी सही लग रहा है, सहजीय तरीके से भक्ति करते आ रहा है। सहजीय तरीके से वेद का मतलब होता है ना व्याख्या, उसका पठन पाठन यज्ञ ये सब हो रहा है। तो और वो उसका मैनिपुलेशन भी हो रहा है। तो अगर हम लोग स्क्रिप्चर्स नहीं होगा तो एग्जैक्टली ये चीज तो हम लोग के पास नहीं होगा। मतलब जितने कर्म कांड है, जितने तरीके हैं जिससे हम लोग भगवान से एसोसिएट हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि यार भगवान से अटैच होने का कोई एक तरीका है क्या। हाँ तरीका है, क्योंकि इसलिए तो शास्त्र आए हैं ताकि वो तरीका पता चले। आप कुछ भी करके नहीं बोल सकते हो कि हाँ यार ये भी तरीका है। अब आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप भी वैलेंटाइंस डे के ही दिन गुलाब और रोज लेके जाते हो। ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइंस डे से होता है ना 5 महीना पहले ही कुछ भी रैंडम लेके आ गए। जब सोसाइटी आपको कंस्ट्रक्ट देता है आप उसको शिद्दत से फॉलो करते हो। पर जब वही स्क्रिप्चर्स आपको एक फॉर्मेट देता है आप उसको सीधे डिस्कार्ड करते हो, बोल के कि यार ये कौन होते हैं बताने वाले कि भगवान और मेरा रिश्ता क्या है। यार भगवान और तुम्हारा रिश्ता ही ये स्क्रिप्चर से पता चल रहा है। तुमको कोई ज्ञान नहीं था, तुमको भगवान का भी ज्ञान नहीं था जब तुम आए थे। होता है ना, तुम सब भूल गए। तुमको पता तो था जब तुम गर्भ में तो तुम भगवान से वादा करके आए थे, पर होता है ना यहाँ आके भूल गए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफाइंग कम्युनिटीज। अब पॉइंट ये है कि जो लोग स्क्रिप्चर मानते हैं, से जो लोग वेद मानते हैं, हम लोग गारंटी कह सकते हैं कि जो लोग वेद मानते हैं और भगवान का अस्तित्व मानते हैं वो लोग हिंदू है। जो लोग बाइबल मानते हैं वो लोग चलो भाई
मतलब ईश्वर के पुत्र जीसस क्राइस्ट को ही भगवान मानते हैं, बट एटलीस्ट वो कुछ मानते तो है, फॉलो तो करते हैं, और वो बाइबल का बुक तो फॉलो करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग बिना स्क्रिप्चर्स के आगे जा रहे हैं, या जो लोग उनको बेसिस नहीं मानते, वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? आप तो हिंदू धर्म भी फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि आप स्क्रिप्चर्स को मानते हो, या फिर मानते हो तो आधा अधूरा मानते हो। और दूसरा बात, कि चलो ये भी माने कि आप ये सब के बाहर कुछ नहीं मानते हो, मतलब आप अपना मनोधर्म मानते हो। मतलब आपके मन को, आपके लिमिटेड एक्सपीरियंस को जो लगता है उसको धर्म मान के अपने आप को बोलते हो हम हिंदू है। और इट इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया कि मोस्ट ऑफ द, मतलब 150 करोड़ बोलने के हिंदू है, पर आइडियली आई वुड से मुश्किल से हमको लगता है मतलब 1 करोड़ भी ढंग के हिंदू होंगे जो लोग एक्चुअली शास्त्र सम्मत विधा को फॉलो करते होंगे। क्योंकि वही बोले ना, आज हिंदू भी मनोधर्म हो गया है, किसी का भी पूजा करते हैं, अकल ही नहीं है किसका पूजा करना है, सबको भगवान बोलने लगते हैं। इसलिए आज देखोगे इंडिया में ही सबसे ज्यादा ये ड्रामा है कि क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, एक्टर लोग का मंदिर बनते जा रहा है। होता है ना, मतलब ये एग्जैक्टली ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आता है? ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए क्योंकि हम लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं, या फिर बोलते हैं कि नहीं यार, भगवान और तुम्हारा रिश्ता तो तुम्हारे मन का है। जब तुम्हारे मन का रिश्ता होता है तो ऐसा ही हो जाता है, किसी क्रिकेटर से मन का रिश्ता हो जाता है और उसके भगदड़ में जाके मरते हो। ठीक है, तो इसलिए स्क्रिप्चर्स की जरूरत है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिस इंटरप्रिटेशन। बेस्ट एग्जाम्पल, आज मायावाद क्यों फैला हुआ है? क्यों एक से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है शास्त्रों के नाम पे? शास्त्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे क्या नाम है, वीडियो आप स्क्रॉल करो रील्स में, उसमें बोलते हैं श्री कृष्ण कहते हैं जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा तुम उसका दिल तोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने दोस्तों को जो सबसे प्यार करता है वही मेरा प्यारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान माँ बाप के रूप में है। ऐसी ऐसी बातें, ना कोई शास्त्र का रेफरेंस ना कुछ। अपन अगेन यही मिस इंटरप्रिटेशन से बचना है, क्योंकि जो अपना मनोधर्म आप फॉलो करते हो तो ऐसी ऐसी बातों में फंस जाते हो। कोई भी कुछ भी मीठी मीठी बातें बोल देता है और आपको लगता है ये बात सही है, और इससे बचाता है स्क्रिप्चर्स और उसका मिस इंटरप्रिटेशन। आज इतना भारी मिस इंटरप्रिटेशन है कि यार भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का तो यार सब कुछ, और भाई सेकुलर आइडिया फैल गया है भगवान का, तो लोग मान ही नहीं सकते कि भगवान शंख चक्र गधा पद्म के साथ आएंगे। मतलब इतना दुर्भाग्य है, हम बता भी नहीं सकते। बल्कि शास्त्र में हर देवी देवता का मेंशन है कि भगवान कैसे दिखते हैं, बट तब भी ये मायावादी और ये एग्नोस्टिक बोलते हैं यार इंसान को कैसे पता भगवान कैसा है? इंसान तुम लोग ऐसा दिखता है, तुम लोग अपने ऐसा भगवान बना दिए। नो, हम लोग अपने ऐसा भगवान नहीं बनाए, भगवान हम लोग को अपने ऐसा बनाए। भगवान के पास हाथ पैर है इसलिए हम लोग को हाथ पैर दिए, ऐसा नहीं है हम लोग के पास हाथ पैर है इसलिए भगवान को हाथ पैर है। मतलब एग्जैक्टली जब आप शास्त्र को नहीं पढ़ते हो और आप शास्त्र को नहीं मानते हो तो ऐसे ही ऊट पटांग कंसेप्शन रहते हैं धर्म को लेकर, और धर्म को आप डिस्टॉर्ट करते हो। होता है ना, बोलते भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, बोलता है यार अगर वर्ल्ड में सबका भगवान अलग है तो यार सब भगवान करेक्ट तो नहीं हो सकता। बल्कि ये नहीं डिसाइड करना है कि हाँ यार कौन से स्क्रिप्चर में एक्चुअली भगवान के बारे में बताया गया है, कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल नॉलेज। अब जो लोग अपने आप को ये सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं और बोलते हैं कि उन्हें शास्त्र की जरूरत नहीं है, अपने मन से ही भगवान को करते हैं, उन लोग के पास ना कल्चर है ना हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ मानते तो नहीं है, तो आप किस हिसाब से धर्म मान रहे हो? मतलब कोई मान लीजिए आज दिवाली मना रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, आप क्यों मनाते हो ये चीज को? आपके लिए तो ये चीज पार्टी ही है। और वही एग्जैक्टली आप देखोगे कि यही चीज इंडिया में होता है। ना शास्त्र पढ़े है, ना ये पता है होली क्यों मन रहा है, ना ये पता है दिवाली क्यों मन रहा है। होता है ना, बस रैंडमली पार्टी करना है, कुछ भी हो गया पार्टी करना है, जन्माष्टमी हो गया पार्टी करना है, दुर्गा पूजा हो गया पार्टी करना है। क्यों क्यों ये ऐसा ड्रामा क्यों होता है, हो रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली आप लोग उसका कंटेक्स्ट ही भूल गए हो, वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। और ये हाँ, और दूसरा बात कि हाँ, जब आपको पता है कि हाँ यार राम थे, कृष्ण थे, ऐसे ऐसे फैक्ट्स कि हाँ यार भगवान जो मतलब अखंड, मतलब अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कृष्ण भगवान यहाँ आके मिट्टी में खेलते थे और होता है ना मस्ती मजा करते थे। ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपसे डिनाई हो जाते हैं, क्योंकि आप जब स्क्रिप्चर मानते ही नहीं हो। कोई आके बोलता है अरे भाई 5,000 साल पहले तो लोहा भी नहीं बना था, महाभारत कैसे कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस,
क्योंकि आप स्क्रिप्चर मानते ही नहीं हो तो आपका वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी खो जाता है। कोई भी रैंडम आदमी आके आपको कुछ भी बताता है और आप उसको मान लेते हो। कोई बोलता है कि यार रामायण तो 5,000 साल पहले हुआ था। हम बोल रहे हैं यार रामायण तो मतलब ये त्रेता युग में हुआ था। वो तो आई थिंक 15-20 लाख होना चाहिए आइडियली। क्यों मान रहे हैं हिंदू लोग? क्योंकि वो लोग स्क्रिप्चर ही नहीं मानते। आप लोग को पता होना चाहिए कि महाभारत 5,000 साल पहले हुई है और रामायण कुछ 10-15 साल मिनिमम, सॉरी मतलब 10-20 लाख साल मिनिमम ओल्ड है। बट ये बात मानना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी नहीं मानना है। क्योंकि भाई सब कोई अपने आत्मज्ञानी है कि भाई सब कुछ पढ़ के आधा अधूरा अपने माँ बाप का सुन के, इंस्टाग्राम ऑनलाइन सुन के, टीवी सीरियल देख के आपके मन में एक धर्म बना हुआ है और उसको आप मानते हो। और बचे हुए लोग तो ये सब कुछ नहीं मानते हैं। वो लोग तो भाई बोलते हैं कि अरे भाई एक्चुअली ना जो बुद्धा की है वो सबसे करेक्ट है, क्योंकि वो अपने मन में देखो और कुछ आंसर नहीं दिए। भाई जिसके पास कुछ आंसर ही नहीं है उससे तुम लोग आंसर लेने जाते हो। एंड दैट्स व्हाई यू सी कि ये बुद्धिस्ट धर्म इतना ज्यादा पॉपुलर वेस्टर्न कल्चर में ही क्यों? क्योंकि ये कुछ इम्पोज ही नहीं करता। वो आपको भगवान का कुछ बताता नहीं है, ना आपका रिलेशनशिप बताता है, ना भगवान का एग्जिस्टेंस बताता है। आपको बस बोलता है आप आंख बंद करो और लगे रहो। भाई मतलब क्या स्कैम है यार, बचो। इन द फेक रिलीजन से बचिए प्लीज। एकमात्र सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को अपनाइए। ऐसे आंख बंद करके क्या होगा? मतलब आप कहाँ घुसेंगे? आपको अपने आप नॉलेज नॉलेज मिल जाएगा। आपको पता है कि वो प्रवचन से नहीं जाना जा सकता। आपको पता है कि वो ज्ञान से नहीं जाना सकता। आपको पता है कि वो प्रश्न से नहीं जाना सकता। जब भगवान का मन होगा तब वो आपको जनवाएंगे। ये उपनिषद के वाक्य है, हम अपने खुद से नहीं बना रहे हैं। तब भी इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंसते हैं सबको, कि यार एक्चुअली तो बुद्ध भगवान ने ही करेक्ट धर्म बनाया। और वही प्रछन्न बौद्ध है शंकराचार्य और प्रछन्न अद्वैती ने है बुद्ध। दोनों मायावाद फैलाते हैं क्योंकि दोनों भगवान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि हम माने कि शंकराचार्य जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उस समय ये होता है नहीं, एथिस्ट बुद्धिस्ट लोग को हराने के लिए ये सब किए। वरना वो तो एंड में आदि शंकराचार्य जी बोलता भज गोविंदम मूढ़ मते। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे वही इनका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट धीरे धीरे खोते जाता है। और मेजर प्रोपेगेंडा इंडिया में यही चल रहा है कि आप लोग स्क्रिप्चर से दूर जाइए और आप अपने सारे कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट खो दीजिए, और जो ये लिबरल धर्म फैलाया जा रहा है उसके साथ आप मान लीजिए। नंबर 7, इंस्पिरेशन एंड कंफर्ट। अब जो लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से में है वो लोग ये बात शायद समझ पाएंगे। जो लोग अकेले रैंडमली कुछ भी चल रहे हैं वो नहीं समझ समझ पाएंगे। ये पॉइंट है सत्संग का। ये पॉइंट है भक्तों का। जब आप देखते हो कि यार सुदामा ऐसे भक्त है, होता है ना, द्रौपदी ऐसे भक्त है, प्रहलाद ऐसे भक्त है, ध्रुव ऐसे भक्त है। आप भक्तमाल में देखोगे हजारों कहानी है, मीरा की, ऐसे तुकाराम की, सूरदास की। मतलब इट्स फिल्ड विथ इंस्पिरेशन एंड कंफर्ट कि हाँ यार भगवान हम लोग के साथ है, हम लोग को सुन रहे हैं। कलयुग में भी बहुत सारे भक्त थे हम लोग से पहले जिनको भगवान ने दर्शन दिया, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। जब हम लोग प्रहलाद को देखते इतने छोटे उम्र में तपस्या करते, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। जब हम लोग देखते हैं मीराबाई को अपने घर से लड़ जाने के लिए, भक्ति के लिए, उससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। जब हम लोग देखते हैं कि रायदास एक छोटे कास्ट होके भी भगवान के समीप है, उससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। जब हम लोग ये देखते हैं कि हाँ यार इतनी सारी तपस्या जो साधु संत कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन जीवन न्यौछावर करके, तन मन धन सब कुछ, प्रेमानंद जी ऐसे, श्रीला प्रभुपाद जैसे, होता है ना, आपको लगता है कि हाँ यार मतलब दिस इज समथिंग जहाँ हम, आई एम नॉट वेस्टिंग माई लाइफ, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। हजारों सालों तक रिलीजन एंड स्क्रिप्चर्स हैव गिवन इंस्पिरेशन एंड कंफर्ट, क्योंकि लोग एक फॉलो करते हैं और हजारों सालों से लोग भगवान को रीच कर रहे हैं करके। ये भी एक बहुत भारी फैक्ट है कि ये जो बिना स्क्रिप्चर करते हैं वो क्या रीच किए, ये तो बताया बताया जाए। उनका फिलॉसफी क्या है? मतलब मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ करप्शन में रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना। मतलब अगेन हम सबका नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट पॉइंट यही है कि सिंस उनके पास स्क्रिप्चर नहीं है, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, अपने मनमानी का कर रहे हैं और इस चीज को मिस करते हैं, इंस्पिरेशन और कंफर्ट जो एक्चुअली स्क्रिप्चर के साथ मिलता है और एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ मिलता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। जैसे मैंने समझाया
कि ये जो डिवाइन रेवलेशन है इसका प्रिजर्वेशन के लिए एक गुरु शिष्य परंपरा चाहिए। और अगर ये नहीं होगा, ये बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर रिलीजियस अथॉरिटी नहीं होगा, जैसे आज हो रहा है, मतलब हम लोग गुरुओं को नहीं मानते हैं, परंपरा प्राप्त गुरुओं की बातों को नहीं मानते हैं, हम लोग मानते हैं बीजेपी आईटी सेल, हम लोग मानते हैं संविधान, हम लोग मानते हैं लिबरल वैल्यूज, हम लोग मानते हैं साइंस। और जब हम लोग ये सबको मानते हैं, हम लोग उसी समय स्क्रिप्चर्स को डिस्कार्ड करते हैं, एंड इससे रिलीजियस अथॉरिटी टैम्पर होता है। और जब रिलीजियस अथॉरिटी टैम्पर होता है, मनमानी शुरू हो जाता है, जो आज हो गया है। सो द पॉइंट इज कि स्क्रिप्चर फॉलो करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट रिलीजियस अथॉरिटी भी प्रिजर्व्ड रहे। क्योंकि आप एग्जाम्पल सेट करोगे ना कि हाँ यार, सही रिलीजियस अथॉरिटी कौन है, ये जो मनमाने तरीके से अंधविश्वास फैले जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? एक शास्त्र सम्मत धर्म ही रोक सकता है। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी ओवर टाइम एंड स्पेस। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ रहते हो या कहाँ हो, उस जगह पे बहुत डिपेंड होता है कि आपकी नॉलेज क्या है, आप किस चीज को एक्नॉलेज करते हो। जब आपके पास एक स्क्रिप्चर होता है, आपके पास एक गाइडेंस होता है कि हाँ यार क्या है, आज अमेरिका में बैठा बैठा एक पर्सन भगवत गीता पढ़ सकता है, आज यूरोप में बैठा बैठा एक पर्सन उपनिषद पढ़ सकता है। कोई कोई बाउंडेशन नहीं है ऑफ स्पेस। मतलब आज अभी से 5,000 साल पहले भी, जब धर्म का धौ भी हो सकता है खतरे में हो, तब भी कोई भगवत गीता उठा के पढ़ के परम तत्व का परम ज्ञान पा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास स्क्रिप्चर्स थे जो प्रिजर्व्ड थे। पर यही जो लोग ये सेल करते हैं कि हमें स्क्रिप्चर्स की जरूरत ही नहीं है, उनका ये नॉलेज कैसे प्रिजर्व होगा? क्या फिर से स्क्वायर वन में सबको भेज के रैंडम तरीके से अलग अलग धर्मों और अलग अलग संप्रदाय बनाना चाहते हैं? क्योंकि वही बोले ना, धर्म तो एक ही होता है, सनातन हिंदू धर्म। और इस तरह से बार बार स्क्रिप्चर्स को डिनाई करके, स्क्रिप्चर्स को टैंपर करके, 5 धर्म, 50 संप्रदाय, और एक जो होता है ना वैलिडिटी है स्क्रिप्चर का, उसको आप खत्म करते हो। और एग्जैक्टली और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ दिस जो लोग स्क्रिप्चर नहीं मानते, वो डिसल्यूशन हो जाए, क्योंकि वही इनको कोई गाइडेंस ही नहीं मिला, ना स्क्रिप्चर का ना गुरु का। सो आई थिंक इस 9 पॉइंट्स के बाद ये चीज तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि हम लोग ये ध्यान रखें कि बिना स्क्रिप्चर्स का कोई धर्म भी नहीं है। अगर स्क्रिप्चर है, तभी ये गाइडेंस है धर्म का। कैसे हम भगवान को जाने, मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, अपने आप ये नहीं जाना जा सकता। आप लोगों ने दुनिया में कितनी चीज अपने आप जानी? जीरो। मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो आप लाए हैं, वो किसी बुक और टीचर के साथ पाए हैं। तो जब सबसे परम ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बुक और टीचर क्यों नहीं चाहिए? आपको क्यों लगता है कि आप हर चीज एक्सपीरियंस से ही पालोगे? बल्कि जब आपका एक्सपीरियंस आपके नेचर से बाउंड है। कोई आदमी आज बाजार जाता है ना, जो उसका शॉपिंग माइंड है वो शॉपिंग देखता है हर जगह, जिसका बिजनेस माइंड है वो बिजनेस देखता है हर जगह, जिसका लस्टी माइंड है वो वुमेन को देखता है हर जगह, जिसका खाने का माइंड है वो हर जगह खाने का सामान सामान देखता है। ह्यूमंस आर बाउंड बाय देयर नेचर, सत्व रज एंड तमस। गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ये 3 चीज से लोग ड्रिवन है। और जब ये हम लोग कह देते हैं कि हाँ यार, जिसको जो मन कर रहा है करो, वो लोग अपने पैशन के साथ ड्रिवन होते हैं। इसलिए आप आज देखो कि शास्त्रों का ऐसा भारी इंटरप्रिटेशन हो रहा है बेस्ड ऑन पीपल के नेचर। जो लोग सात्विक है, सात्विक इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो लोग तामसिक है, तामसिक इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो राजसिक है, उनको राजसिक इंटरप्रिटेशन मिल रहा है। दो ये करेक्ट है, क्योंकि पुराणों में भी हम लोग यही सेम क्लासिफिकेशन देखते हैं। बट एटलीस्ट वही ये शास्त्र जब सैंक्शन करता है, तब ये सही होता है कि हाँ यार, तुम लोग सात्विक हो तो ये फॉलो करो, तुम लोग तामसिक हो तो ये फॉलो करो, तुम लोग राजसिक हो तो ये फॉलो करो। और जब स्क्रिप्चर्स नहीं होता है, तो कोई भी कुछ भी फॉलो करता है। मतलब एंड इट जस्ट कॉसेस कंफ्यूजन एंड इल्यूशन। एंड अगेन, इन सारे चीजों का कि भगवान है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये है वो है, उसका प्रूफ और गाइडलाइन क्या है? एक स्क्रिप्चर ही ना। अगर आप स्क्रिप्चर फॉलो नहीं करोगे और रैंडम लोगों को यूट्यूब में और ऐसे वीडियोस में देख के एडवाइस मांगोगे, हाउ आर यू श्योर कि आप सच में इसके बाद गोलोक वृंदावन धाम जाने वाले हो? व्हाट इज द गारंटी? अनलेस यस यू एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ, जो बहुत ही मुश्किल है। बट आई कैन गारंटी यू कि अगर आप स्क्रिप्चर्स फॉलो करोगे और इसका पाथ फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट एन एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसा मैंने अपने वेद के वीडियो में बताया कि वेद का पॉइंट ही वही है कि थ्रू दैट प्रैक्टिस आप उसको वैलिडेट कर सकते हो वापस। और जो लोग स्क्रिप्चर्स नहीं मानते, उनका प्रोग्रेस कैसे चेक होगा? वो लोग का प्रोग्रेस कैसे चेक होता है कि हाँ यार, अब हमको शांति लग रहा है। यार, आप 5 मिनट स्विमिंग कर दो, उसमें भी शांति लगेगा। सो के उठो, उसमें भी शांति लगेगा। शांति कोई मेट्रिक नहीं है। मतलब पता करने का कि इट्स वर्किंग और नॉट। या फिर एक्सपीरियंस नहीं। कितने सारे लोग मेडिटेशन करते हैं आधा घंटा, तो उनको एकदम दिमाग में झंझनाहट हो जाता है, मतलब भाई क्या है।
जब आप भगवान के रूप को नहीं देखे, भगवान से आपका प्रेम नहीं जगा, आप क्या किए? मतलब इट इज जस्ट अनदर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। बल्कि जो भगवान का तत्व है वो मेंटल और फिजिकल से बहुत ऊपर की चीज है, और वो सिर्फ वो जो प्रेम है उससे आ सकता है भगवान के प्रति। तो आई होप आज के वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ हो कि क्यों हम लोग के लिए शास्त्र सर्वोच्च है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके शास्त्र ही देंगे, और बिना शास्त्र और गुरु के भगवान की प्राप्ति लगभग असंभव है। जो थोड़े मोड़े एक दो करते भी होंगे पिछले जन्म का, वो होता है जो आखिरी 99 हो गया, 100 करने के लिए आए हैं तो पहले से उनमें सब ज्ञान है। वरना मोस्ट ऑफ द लोग इतने पापी है, इतने वो है, कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं कि वो अपने नेचर से ही बाउंड होंगे, और वे फिर वो हिंदू धर्म नहीं मानेंगे, वो लोग मनोधर्म मानेंगे। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, ताकि ये जो शास्त्र विरुद्ध हिंदू धर्म चल रहा है वो बंद हो। हम लोग ये रियलाइज करें कि हिंदू धर्म तभी हिंदू धर्म है जब वो शास्त्र के साथ हो। अगर वो शास्त्र के साथ नहीं है तो वो हिंदू धर्म नहीं है, वो मनोधर्म है। और वही जो बचे हुए धर्म है वही तो धर्माभास है, धर्म की विकृतियां हैं। तो पर चलिए, एटलीस्ट जो लोग धर्माभास धर्म की विकृतियां कर रहे हैं वो लोग कुछ सेक्शन तो शास्त्र मानते हैं। बट अगेन जैसा मैंने बताया कि शास्त्र मानना है तो पूरा मानना होगा। जस्ट बिकॉज आपकी लिबरल और रैशनल माइंड में फिट नहीं कर रहा है डजेंट मीन आप उसको डिस्कार्ड कर दो बोल के कि यार ये तो प्रक्षिप्त है। सिर्फ एक गुरु परंपरा ही फाइनल अथॉरिटी है कहने का कि ये शास्त्र प्रक्षिप्त है या नहीं प्रक्षिप्त है। क्योंकि उसको जब से परंपरा बना है उसको बताया जा रहा है कि ये है या नहीं, तो उसको पता है कि ये श्लोक आया है या नहीं एक्चुअली। और वो इट कांट बी डिटरमाइंड कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिला है या नहीं। आपको बहुत चीज का मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिल सकता है। और बोल रहे हैं ना एकेडमिक्स में तो ऐसा प्रोपेगेंडा है कि आप जो बोलोगे उस चीज का मैन्युस्क्रिप्ट आ जाएगा, और जो बोलोगे उस चीज का मैन्युस्क्रिप्ट उड़ जाएगा। तो छोड़िए। इसलिए जस्ट मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि ये मधु कैटब जैसे लोग जो है, ओशो, विद्दु कृष्णमूर्ति, जो लोग खुद गुरु परंपरा को बोलते हैं मत मानो और खुद गुरु बन के बैठे हुए हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, इन लोग से बचे। सिर्फ परंपरा प्राप्त आचार्य और शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों का ही भरोसा ले। ये सब टटपुंजिए फिलॉसफी पढ़ने वाले पांच छह होता है ना, ऐसे पढ़े लिखे गवारों के साथ आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र शास्त्र ही है। और मायावाद से भी बचिए, क्योंकि मायावाद आपको भगवान बनाने के ऊपर तुला हुआ है, बट एक्चुअली आपको भगवान बनाएगा नहीं, वो तो खुद भगवान बनने वाले हैं। तो मायावाद से भी प्लीज बचिए। भगवान सिर्फ एक है, श्री कृष्ण, उसकी भक्ति कीजिए। हम लोग भगवान के अंश है, हम लोग भगवान नहीं है। इसलिए हम लोग को शास्त्रों की जरूरत है भगवान तक पहुंचने के लिए। इसलिए वेद आए हैं, इसलिए वेदों को प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने। इसका अगर ये मीनिंगलेस होता, अगर भगवान हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन होता तो ये वेद भी नहीं होते। होता है ना, हम लोग को पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ भगवान और मेरा कनेक्शन है। हम लोग कनेक्शन भूले हुए हैं, इसलिए वेद चाहिए। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। आई थिंक मैंने आज फाइनली प्रीवियसली वीडियो में एथिस्ट हिरण्यकश्यप और इस वीडियो में एग्नोस्टिक मधु कैटब गैंग का अच्छे से ऑपरेशन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं इन सब क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करते हैं। दो मोस्ट ऑफ देम बहुत ही डम्ब होते हैं, जैसे अगर भगवान असली है तो मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर भगवान असली है तो मुझे दिखाओ। तो ऐसे ऐसे मतलब ड्रामेबाजों के क्वेश्चंस को उठाए जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल सबका आंसर दूं। क्योंकि देखिए, जो मैं आंसर दूंगा उसका आप फिर एक वितर्क करोगे, फिर तर्क करोगे, और उसका कोई अंत नहीं है। तो मैंने जितना अभी तक प्रमाण आपको सिखाए, वेद प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, साइंटिफिक मेथड, उनके थ्रू मैं सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है टोटली फ्री टू डू वट एवर यू वांट। जैसे मैंने कहा, धर्मा विहीना पशु भी समाना। जो धर्म के विहीन है वो पशु के समान है। चलिए, तो हरे कृष्ण।